जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग 15 मिनट मास्टरी सीरीज में इंग्लिश का क्लॉज टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अराउंड 40 मार्क्स का आप लोगों का ये आ रहा होता है। आप लोगों का लास्ट के 2 टाइम से नहीं आ रहा, तो इस बार बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आप लोगों का ND 1 2026 में क्लॉज टेस्ट आप लोगों का आ सकता है। क्योंकि क्लॉज टेस्ट जो है ना, अगर आएंगे तो सीधा का सीधा 40 मार्क्स आएंगे। और आपको पता है कि 40 मार्क्स का फर्क कितना होता है। कोई ऑल इंडिया रैंक जिसकी 400 में आ रही होती है उसकी 200 में चली जाती है, जिसकी 200 में आ रही होती है उसकी 100 में चली जाती है। जो बच्चे का एकेडमी जाने का जो सपना है ना, उसको कहीं ना कहीं कट ऑफ मार्क्स से बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा 40 मार्क्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने ऑलरेडी यहां पर टेंसेस पढ़ लिया, आप लोगों को ग्रामर के रूल्स आते हैं। अब उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है क्लॉज टेस्ट में, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट था ना कि भैया 15 मिनट मास्टर सीरीज में और क्या क्या आएगा, तो आप लोगों के S1 S6 आएगा। मैं सोच रहा हूं आप लोगों के ज्योग्राफी के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, जैसा आप लोगों का अर्थक्वेक हो गया, हर बार रिपीट करता है। टाइम एंड डेट हो गया, आप लोगों का बहुत बार रिपीट करता है। साथ में आप लोगों के क्लाउड्स हो गए, आप लोगों के कोपियन क्लासिफिकेशन, जो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट रहता है, वो भी हम लोग इसमें करेंगे। तो आप लोगों का बहुत ज्यादा क्रिस्प आप लोगों की सीरीज होने वाली है। 15 से 20 मिनट में आप लोगों को बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें मिलने वाली हैं। साथ में आप लोगों का फिजिक्स का, हम लोगों का लास्ट पार्ट थर्मोडायनेमिक्स एंड आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स है। साथ में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, मुझे पता है। और आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स और बायोलॉजी का, टेंशन मत लो, इनमें से कल आप लोगों का एक पार्ट जरूर से आने वाला है। और एक और चीज मुझे पता है, टेस्ट सीरीज का रिजल्ट वो भी कल आप लोगों का आने वाला है। चलो करते हैं जी हम लोग स्टार्ट आप लोगों का क्लॉज टेस्ट। अब मैं आप लोगों को पहले कुछ चीजें यहां पर बताता हूं, क्लॉज टेस्ट में आप लोगों को क्या चीज ध्यान में रखेंगे। देखो, जब भी आप क्लॉज टेस्ट करते हो ना, ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इन क्लॉज टेस्ट, वो आप लोगों का सबसे फर्स्ट चीज जो है वो है आप लोगों का टेंसेस। यानी अगर आप लोगों को टेंसेस आते हैं, बिलीव मी और नॉट, अगर आप लोगों को टेंसेस अच्छे से आते हैं, आप लोग आराम से काम कर लोगे। ठीक है, तो टेंसेस आप लोगों का अगर आते हैं तो टेंसेस अच्छे से देखना है, कौन सा टेंस है यहां पर, क्या प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, क्या है आप लोगों का, उस हिसाब से आप लोगों को चलेगा। सेकेंडली आप लोगों को यह देखना है क्वेश्चन का सेंस क्या बना रहा है। ठीक है, सेंस आपने देखना है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों की चीजें एक्टिव वॉइस में ना बोल के पैसिव वॉइस में बोला होता है। आप लोगों को ऑलरेडी एक्टिव पैसिव वॉइस में ना बता रखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों का डायरेक्ट में ना बोलकर इनडायरेक्ट में बोल रखा होता है। तो ये भी आप लोगों ने चीजें ध्यान में रखनी है। तो इसलिए हम बोलते हो सेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एक करके हम लोग करते हैं। ये आप लोगों के जो लास्ट टाइम एनडी में आया था वो देखते हैं। ये आप लोगों का कह रहा डैश, बाय द चार्म ऑफ नेचर अराउंड हिम मैन हैज एक्सप्रेस्ड। अब आप लोगों को यहां पर कुछ वर्ड आप लोगों को जैसे यहां पर दिख रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों को यहां पर दिख गया हैज। हैज क्या होता है? प्रेजेंट का होता है। हैज एक्सप्रेस्ड हिज एप्रिसिएशन ऑफ इट इन वर्क्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिम। दिस गोज बैक टू अ टाइम डैश ही वॉज। अब यहां देखो, यहां पास्ट का आ गया। इसका मतलब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये पास्ट का क्यों आया? क्योंकि इसने बोला दिस गोज बैक टू अ टाइम, यानी कह रहा कि बहुत पहले की अगर हम लोग टाइम पे जाए, इसीलिए पास्ट का आया। समझ रहे हो? तो कभी ऐसा होता है आप लोगों का, कुछ चीजें अगर प्रेजेंट में बात चल रही है और सडनली वो कह देता है, जैसे आप लोगों का एक बार इंडिया में क्या आ गया था कि वी वर, जैसे ऐसे करके था वहां पर, वी कुड नॉट रन एज फास्ट एज, और ऐसे करके मैं एग्जैक्टली भूल गया कि क्या था, वी आर नॉट एबल टू रन एज फास्ट एज वी कुड हैव। अब यहां पर क्या हो गया? वी कुड हैव रन व्हेन वी वर आ गया। अब वर क्यों आया? क्योंकि वो कह रहा है व्हेन वी वर 30, कह रहा जब मैं 30 साल का था तब मैं ऐसा भागता था, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं भाग पा रहा क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया हूं, ओल्ड एज आ गई। इस तरीके से था। समझ रहे हो? तो आप लोगों को सेंस समझना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं डैश मूव्ड, यहां पर क्या होगा? मूव्ड होगा, मूविंग होगा, हैविंग मूव्ड होगा, मूव्स होगा। देखो मूव्स तो कभी नहीं आता। ठीक है, आपको पता ही है मूव्स आप लोगों का क्या होता है, प्रेजेंट में आता है, लेकिन आपको पता है कि सब्जेक्ट आना चाहिए, वो भी सिंगुलर, तो ये तो आप लोगों का बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं मूव्ड होगा, मूविंग होगा, हैविंग मूव्ड होगा, क्या होगा? डैश बाय द चार्म ऑफ द नेचर अराउंड हिम मैन हैज एक्सप्रेस्ड हिज एप्रिसिएशन ऑफ इट इन वर्क्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिम। तो यहां पर मूव्ड बाय द चार्म ऑफ नेचर अराउंड हिम, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? देखो, हैविंग मूव्ड बाय द नेचर ऑफ बाय द चार्म ऑफ द नेचर, या मूविंग बाय द चार्म ऑफ द नेचर। नहीं बैठ रहा, मूविंग का नहीं बैठ रहा, क्या होगा? ये बैठ रहा डैश बाय द चार्म ऑफ द नेचर, मूव्ड बाय द चार्म ऑफ द नेचर अराउंड हिम। ठीक है, ये कंफ्यूज हो सकता था, मुझे पता है। हैविंग मूव ना हम लोग ना कम ही यूज करते हैं, कम ही यूज करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, हो सकता है यूज, बट ये कम ही यूज होता है। तो हैविंग मूव्ड नहीं होगा, मूव्ड बाय द चार्म ऑफ द नेचर अराउंड हिम मैन हैज एक्सप्रेस्ड हिज एप्रिसिएशन ऑफ इट
इन वर्क्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिम। अब देखो बाय हिम कह रहा, तो ये पैसिव वॉइस वगैरह में था, देख लिया होगा आप लोगों ने, मूव्ड बाय द चार्म ऑफ द नेचर, समझ रहे हो, पैसिव वॉइस वगैरह में था। दिस गोज बैक टू अ टाइम, अब देखो दिस गोज बैक टू अ टाइम, कब की बात कर रहा, डैश ही वॉज स्टिल अ प्रिमिटिव बीइंग, कब की बात कर रहा, कह रहा दिस गोज बैक टू अ टाइम, कब की, कह रहा गोज बैक टू अ टाइम जब क्या था, ही वॉज स्टिल अ प्रिमिटिव, जब में क्या देन होगा क्या, जब में क्या टेल होगा क्या, जब में क्या फॉर होगा क्या, नहीं व्हेन होगा। जब हम लोग कहते हैं जब ही वॉज स्टिल अ, पता है ना व्हेन आप लोगों का किसके लिए लगता है, टाइम के लिए, टिल आप लोगों का किसके लिए लगता है, टिल भी आप लोगों का किसके लिए लगता है, टाइम के लिए लगता है। लेकिन याद रखना एक होता है अनटिल, अनटिल लगा दो, टिल लगा दो, ये भी टाइम के लिए लगाता है लेकिन जब आप डेडलाइन दे रहे होते हो। इसके अलावा अनलेस जो होता है यहां पर, अनलेस किसके लिए लगता है, जब आप कंडीशन बता रहे होते हो कि भाई ऐसी कंडीशन है, अनलेस मैं यहां ना आऊं तुम मत जाना, ठीक है। अनलेस मेरे को यहां पर अगर मेरे को जीत नहीं मिली तो भाई मैं यहां से उस टाइम, जैसे होता है ना कि हम लोग गली में खेल रहे होते हैं, हम कहते हैं भाई खेल, शर्त लगा रखी है खेल, डबल करते जाते हैं, जब तक हम नहीं जीतते कहते हैं तब तक खेलो खेलो। तो यहां पर क्या होता है अनलेस वाला, समझ रहे हो। अब यहां पर क्या होगा, आर्ट डैश a softening influence on him, art dash a softening influence on him, क्या होगा, art dash a softening influence। जब यहां पर आप लोगों का सार का सार प्रेजेंट क्या है, तो क्या यहां पर आप लोगों का क्या पास्ट का आएगा, खुद बताओ, तुम मुझे खुद ही बताओ। अगर आप लोगों का यहां पर सार का सार प्रेजेंट क्या है, क्या यहां पर पास्ट का आएगा, बिल्कुल नहीं, इसलिए यहां पर क्या होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा, अब यहां देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे, मैन हैज एक्सप्रेस्ड हिज एप्रिसिएशन, आप लोग को ज्यादातर परफेक्ट में चल रहा है, देखो चीजें दिख रहा है, तो यहां पर आर्ट हैज अ सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम, आर्ट हैव, देखो आर्ट हैव होगा नहीं पता है मेरे को, अब क्या आ जाता है, आर्ट हैज हैड अ सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम, बताओ क्या होगा, समझ रहे हो। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसका मतलब देखोगे ना, आपको देखो यहां पर देखो क्लॉज टेस्ट क्यों टफ पड़ जाता है, ध्यान समझना। क्लॉज टेस्ट इसलिए टफ पड़ जाता है क्योंकि आपको थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस माइंड में आपको सोचना पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। जब तक आप लोग हम लोग 3 क्लॉज टेस्ट करेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा मुझे पता है। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ, दिस गोज बैक टू अ टाइम व्हेन ही वाज स्टिल अ प्रिमिटिव बीइंग, आर्ट डैश अ सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम, उस पे सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस हुआ है, art has a softening influence on him, art has had a softening influence on him, art has had, क्यों होगा has had, क्योंकि उस पे हुआ है, ठीक है। I had a car, I has had a breakfast, ऐसे वाला, तो यहां पर influence की बात चल रही है, इसलिए यहां पर क्या होगा, has had, has इसलिए नहीं हुआ। अब ये आप लोगों को यहां पर से भी देखना पड़ेगा कि ये देखो परफेक्ट वगैरह में भी चल रहा है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या होगा, द अर्लीस्ट पेंटिंग्स of the prehistoric age in the caves all over the world give us, अब यहां पर क्या होगा देखो, paintings of the prehistoric age in the caves all over the world give us magnificent example of the dash eye and the trained, अब तुम्हें एक चीज मैंने बताया था, examples of the dash eye and the trained hand in man's savage state। अब तुम मेरे को एक चीज बताना, भाई यहां पर है, यहां पर आप लोगों का ट्रेंड है लिखा हुआ, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये आप लोगों का देखो पैरलिज्म है, सुनो पैरलिज्म नहीं है, क्यों नहीं होगा पैरलिज्म, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। गिव अस मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द डैश आई एंड द ट्रेंड हैंड इन द मैन्स सेवेज, इन द मैन्स सेवेज स्टेज। अब सुनो यहां पर आप बोल दो कि भैया ये डायरेक्टली क्या है, ऑब्जर्व्ड होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये अलग अलग है। आप ध्यान से देखो, यहां पर कुछ आई की बात करें, यहां पर हैंड की बात करें, दो अलग अलग चीजें, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहां पर आई की बात हो रही है, तो ऑब्जर्विंग आई, ऑब्जर्वेंस आई, ऑब्जर्वेंट आई, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो देखने से पता लगा। अ मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ द डैश आई, ऑफ द डैश आई, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंट, कैसी आई पता लग रहा, और ऑब्जर्विंग आई होगा कि ऑब्जर्वेंट आई होगा, ऑब्जर्वेंट आई, समझ रहे हो। तो ऑब्जर्वेंट आई एंड द ट्रेन्ड हैंड इन मैन्स सैवेज स्टेट, दिस कलर्स चूजन द मूवमेंट डैश एंड द expressions the pictures are dash with really with really makes us marvel। अब सुनो,
हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ना, जैसे मैंने यहां देखो, मैं डायरेक्टली ना यहां पर टिक नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा आगे जरूर से पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा? ताकि मेरे को समझ में आए कि ये हो क्या, चल क्या रहा है। समझ रहे हो? आप आगे जरूर से पढ़ोगे। अभी आप लोगों को मुझे पता है थोड़ा सा 30-40% आ रहा होगा समझ में। बिलीव मी, आप करते जाओ। आप जो यहां पर मैं करवा रहा हूं, 3 क्लॉज टेस्ट करवाऊंगा, आप इसको करो, फिर उसके बाद आप खुद इसको कम से कम 8-10 में इसको इंप्लीमेंट करके देखना, आपको बहुत कुछ आएगा समझ में। समझ रहे हो? पहले मेरे को भी काफी ज्यादा दिक्कत होती थी, बट जैसे जैसे मैंने करना स्टार्ट किया ना, आप लोगों का देखो काफी कुछ तो आ रहा ना। अब मेरे को पता लग रहा पास्ट कहां पर होगा, फ्यूचर कहां पर होगा, ये चीजें पता लग रहा। ठीक है। द कलर्स चूजन, द मूवमेंट डैश एंड द एक्सप्रेशंस। ठीक है। द कलर्स चूजन, द मूवमेंट पोर्ट्रेइंग, पोर्ट्रे, पोर्ट्रेटेड, पोर्ट्रेयल। क्या होगा बताओ? द मैन, द कलर चूजन, द मूवमेंट, क्या होगा? पोर्ट्रेइंग एंड द एक्सप्रेशन, द पिक्चर्स आर, लग नहीं रहा? पोर्ट्रेइंग लग रहा नहीं? क्या हो रहा है यहां पर? द कलर्स चूजन, द मूवमेंट। देख रहे हो? यहां पर आप ध्यान से देखोगे, क्या ये आप लोगों का कहीं पैसिव वॉइस में तो नहीं बता रहा? देख लो नीचे, अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं आगे आगे यहां पर देखो, पढ़ता रहूं, कहां पर है? एट द पेंटिंग, नहीं पैसिव वॉइस में नहीं बता रहा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, द कलर चूजन, द मूवमेंट, पोर्ट्रेइंग, पोर्ट्रे, पोर्ट्रेटेड, पोर्ट्रेयल। अभी देखो यहां पर क्या आएगा, अब ध्यान से देखना। पोर्ट्रेयल तो बिल्कुल नहीं आने का, पोर्ट्रेयल तो आ नहीं रहा। द मूवमेंट, पोर्ट्रेयल, द मूवमेंट पोर्ट्रेइंग ना, द मूवमेंट पोर्ट्रेटेड, द मूवमेंट पोर्ट्रेटेड एंड द expressions, the picture are dash with really makes us marvelous. The expressions, the pictures are suffixed, suffused, suffusing, surfaced. क्या होगा बताओ? हाँ जी, क्या होगा? हाँ जी भाई, देखो सिंपल सी बात, ये वाले इसमें मेरे को पता है कि यहां पर आप लोगों को पता है सफिक्स, सफ्यूज्ड, सफ्यूसिंग और आप लोगों का सरफेस्ड। मुझे पता है, अगर आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो आप लोगों का नहीं होगा। ये वाला मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं, ये वाला अगर आप स्किप करते ज्यादा बेटर रहता। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, मैं बोल सकता हूं भाई इसका तो आंसर देखो, तुम्हें पता नहीं लग रहा, सिंपल सा इसका बी होगा, नहीं, ये वाला स्किप करने का था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, मैं स्किप करता, सच बता रहा हूं, मैं स्किप करता। क्यों भाई? मेरे को कहीं ना कहीं पता चल रहा है सफिक्स, तो चलो मेरे को पता है कि एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जो आप लोगों की चीजें पीछे लगती है। ठीक है। अब मेरे को यहां पर पता है सरफेस का मतलब पता है, लेकिन यहां पर मेरे को सफ्यूजिंग का मतलब नहीं पता। समझ रहे हो? मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, मेरे को एग्जाम्पल नहीं पता, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं इसे छोड़ दूंगा। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होगा? सफ्यूज, मैं क्या कर दूंगा? इसको छोड़ दूंगा, लेकिन इसमें आंसर क्या होगा? सफ्यूज होगा। यहां पर आपको आगे समझ में? ठीक है, मैं इसको फिलहाल के लिए छोड़ दूंगा। विद रियली मेक्स अस, विद सफ्यूज्ड, विद रियली। अब देखो यहां पर ना एक और चीज आप बोल सकते थे, इसको क्यों लगाने का तरीका था। सबसे पहली बात, सरफेस्ड विद, सफिक्स्ड विद, सरफ्यूज्ड विद। यहां पर तो देखो सफ्यूजिंग तो आप लोगों का बिल्कुल यहां पर, ये तो आप लोगों का सबसे पहले कट जाएगा। देख रहे हो? एक ऑप्शन में हमेशा काट दे रहा हूं, बाकी के दो जो थे उनका मतलब आप लोगों को पता था, तो आप लोग बोल भी सकते थे कि जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, द एक्सप्रेशंस, द पिक्चर्स आर सफिक्स्ड विद, सफ्यूज्ड विद, सरफेस्ड विद। यहां पर आप लोगों को पता था दो का मतलब, तो एक बार के लिए उससे भी एलिमिनेट हो सकता था। विद रियली मेक्स अस मार्वल इवन इफ ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑफ द डैश ऑफ द पेंटिंग्स एट, नॉट ऑफ द, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ? even if all of them are not of the dash of the paintings. किसकी बात कर रहा? स्टैंडर्ड्स, स्टैंड। भाई स्टैंड तो सीधा सीधा कटेगा, हाँ जी, स्टैंड तो कटेगा सीधा सीधा। यहां पर मेरे को ऐसे पता भी लग रहा है, आर नॉट ऑफ द, किसके? यहां पर तो स्टैंडर्ड ही होता है, स्टैंडर्ड ऑफ द पेंटिंग्स एट, यहां पर अल्टामेरा, है ना। अब यहां पर क्या लिखा हुआ? द प्री हिस्टोरिक केव paintings in India give us a picture of life in those dash days of the early men in India. अब यहां पर क्या है? The prehistoric caves paintings in India give us a picture of life in those, कब? far off, far out, far fetched days. ये तो मुझे पता लग रहा ना, कौन से क्या होगा बताओ? हाँ जी, बस खत्म, फार ऑफ डेज ऑफ द अर्ली मैन। समझ रहे हो? फार मतलब दूर, ऑफ का मतलब पता है ना कि बहुत दूर की जब हम बात करते हैं, समझ रहे हो? तो फार ऑफ डेज यहां पर होगा, खत्म। इट इज अ ग्रेट एंड ट्रू एक्सपीरियंस दैट कालिदासा expressed when he
feels that dash even for with still the happiest man feels. ध्यान सुनना. It is great and true experience that कालिदासा expressed. क्या express किया उन्होंने? When he feels that. क्या feels किया? Even the happiest man feels for the happiest. देखो for तो यहां पर डायरेक्टली कट रहा, for तो मैं डायरेक्टली काटूंगा. With the happiest man, भैया he feels that with the happiest man. अरे यार भाई इसकी बात हो रही है कि अपने ट्रू एक्सपीरियंस और ग्रेट एंड ट्रू एक्सपीरियंस से बता रहा है. दैट कालिदासा एक्सप्रेस व्हेन ही फील्स दैट विद द हैप्पीएस्ट मैन. हो सकता है स्टिल कट गया है ना. स्टिल द हैप्पीएस्ट मैन फील्स डैश व्हेन ही सी ब्यूटीफुल थिंग्स और हेयर मेलोडियस नोट्स. क्या लिखा हुआ? डैश. क्या लिखा हुआ? ही फील्स दैट. इवन होगा या विद होगा? द हैप्पीएस्ट मैन फील्स. भाई यहां पर विद द हैप्पीएस्ट मैन फील्स कुछ नहीं बैठ रहा. इवन द हैप्पीएस्ट मैन फील्स. समझ रहे हो क्यों काट रहा हूं? विद क्या लगता है? उसके साथ. तो यहां पर उसके हैप्पीएस्ट मैन के साथ नहीं. हैप्पीएस्ट इवन जो हैप्पीएस्ट मैन फील करता है, उसने अपने ट्रू एक्सपीरियंस से बताया जो हैप्पीएस्ट मैन फील करता है. द हैप्पीएस्ट मैन फील्स डैश व्हेन ही सी द ब्यूटीफुल थिंग. इलेटेड, एक्साइट. बताओ क्या होगा भाई? यहां पर क्या होगा? एक्साइट तो हट जाएगा है ना. इलेटिंग भी हट जाएगा. क्यों भाई? यहां पर ऑलरेडी फील्स आ चुके है ना. द हैप्पीएस्ट मैन फील्स. ठीक है, हैप्पीएस्ट मैन फील इलेट्स. वापस से देखो एस है, यहां भी ऐसा आएगा क्या? बिल्कुल नहीं. आंसर क्या होगा? इलेटेड व्हेन ही सी ब्यूटीफुल थिंग्स और हेयर्स मेलोडियस नोट्स. कुछ आपको चीजें यहां पर से मेरे को पता है कि ये वाला थोड़ा सा टफ था. ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. देख रहे हो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, 10-20% कुछ समझ में आया कि आप लोगों का किस तरीके से मैं टेंसेस देख रहा हूं. अब यहां पर जैसे मैं देखूंगा, मोस्ट ऑफ आवर फूड comes from agriculture, so we tend to believe that it is dash of natural biota. अब देखो ध्यान से, ये जो है जनरली आप लोगों को जो क्लॉज टेस्ट दिए जाता है वो जनरल सेंस में दिए जाते हैं. जैसे यहां देखो आप लोगों को जनरली क्या होता है? प्रेजेंट में होता है. तो आप लोगों का जैसे ये भी क्या है? प्रेजेंट में. तो ये कह रहा मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. कहां से आता है जी? एग्रीकल्चर से आता है. सो वी टेंड टू बिलीव दैट इट इज डैश ऑफ नेचुरल बायोटा. ठीक है, टेंड टू बिलीव दैट इट इज. अब देखो यहां पर क्या है? इट इज. तुम लोगों को दिख रहा है इट इज, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर दिख रहा. क्या यहां पर इंडिपेंडेंट आना चाहिए, डिपेंडेंट आना चाहिए, रेलिवेंट आना चाहिए, कॉन्सिक्वेंट आना चाहिए? बताओ है ना. हम लोगों को क्या लगता है? जो हमारा मोस्ट ऑफ द फूड है वो एग्रीकल्चर से आता है. सो वी टेंड टू बिलीव, हम लोगों को क्या लगता है? इट इज डैश ऑफ नेचुरल बायोटा. हम लोगों को क्या लगता है कि वो क्या है? डिपेंडेंट है, रेलिवेंट है. रेलिवेंट कट गया, कॉन्सिक्वेंट कट गया. क्यों? है ही नहीं, बैठ ही नहीं रहा कुछ. इंडिपेंडेंट है. हम लोगों को लगता है कि ये इंडिपेंडेंट है भाई, क्योंकि हम लोग तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ये नेचर का पार्ट ही नहीं है हमें लगता है. समझ रहे हो? ये सेंस समझो, सेंस से आएगा ये चीजें. इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचुरल बायोटा. अब यहां नहीं आएगा, आप लोगों को आगे पता चलेगा कैसे. दिस इज नॉट ट्रू. अब अगर आप लोग यहां पर डिपेंडेंट कर देते तो क्या ट्रू नहीं है? बताओ क्या नेचुरली ट्रू नहीं है? बिल्कुल भाई ट्रू है. समझ रहे हो? तो यहां पर इसने नॉट ट्रू लिखा हुआ, तो हम लोग इंडिपेंडेंट समझते हैं. इसीलिए देख रहे हो मुझे आगे वाले से कंफर्मेशन मिल रही है इसकी. अगला क्या लिखा हुआ? इन नेचर डैश प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन नेचर द बोथ सम अमंग. क्या होगा? इन नेचर बोथ आएगा क्या? यहां पर क्या आएगा? पता लग रहा है. इन नेचर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लग नहीं रहा. समझ रहे हो? लग रहा? हाँ जी लग रहा. बिल्कुल लग रहा यार. दो चीजें हैं, दो के बारे में बात कर रहा. और बताया था ना बोथ के साथ क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए. बताया था ना एज वेल एज नहीं होना चाहिए. और एक और वर्ड था जिसके साथ आप लोगों का क्या आना था? एंड आना था. वो क्या था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स डैश हैड बीन कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड विल बी कंटिन्यूअसली सब्जेक्ट. अब ये तो भाई यहां पर अगर आप देखोगे बी के बाद तुम्हें क्या बताया था? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी. वर्ब की अगर ये थर्ड फॉर्म आनी है तो सबसे पहले तो यही कटेगा. यहां पर क्या है? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड आर कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड. भाई सबसे पहली बात, ये पास्ट में क्यों आ रहा? ये तो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का है. यूनिवर्सल ट्रुथ का ही पास्ट में होते हैं, कभी नहीं होते. यहां पर क्या लिखा हुआ? कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड. कुछ नहीं बैठ रहा. आर कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड. क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सेंस बना रहा. आप लोग देखोगे यहां पर कुछ मिसिंग लग रहा है. सी वाले में कुछ ना कुछ देखो मिसिंग लग रहा है. तो आर कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड.
ये ऐसा आएगा, समझ रहे हो, कंटिन्यूअसली सब्जेक्टेड टू द रिगर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव। ठीक है, ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव। फिट जो सिर्फ और सिर्फ फिट होता है ना वो सर्वाइव करता है। आप मतलब समझते जाना, अगर आप मतलब नहीं समझोगे ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कह रहा सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फिटेस्ट जो होता है वो आपके सर्वाइव करते हैं। अब सुनो यहां पर क्या लिखा हुआ, डैश कॉन्सिक्वेंटली, इनएविडेंटली, ऑल्दो, सिंस wild population have numerous trait for competitiveness, resistance to pesticide। अब ध्यान समझना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फिटेस्ट जो होते हैं वो आप लोगों के सर्वाइव करते हैं। इन्होंने मेरे को ये लिख दिया, समझ रहे हो। इससे क्या होता है, ये क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंटली, इनएविडेंटली, ऑल्दो, सिंस। ऑल्दो कब लगता है, जब आप लोगों का पहले पॉजिटिव बात फिर नेगेटिव बात होती। क्या कहीं पे नेगेटिव बात हो रही है, देख लो। वाइल्ड पॉपुलेशन हैव न्यूमरस ट्रेट फॉर कॉम्पिटेटिव, रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड, ये आप लोगों का क्या है, टू एडवेंट, कहीं नहीं हो रहा है। अब यहां पर क्या कह रहा है, सिंस वाइल्ड पॉपुलेशन हैव न्यूमरस ट्रेट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस, रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड। अब सुनो, यहां पर ये मुझे कह रहा है जो आप लोग के फिटेस्ट है वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, फिटेस्ट क्यों सर्वाइव करता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दिया इसने, कह रहा सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो फिटेस्ट होंगे वो आप लोग क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। ये फिर क्या कहता है, इनएविडेंटली, इररेलेवेंट हो गया, इनएविडेंटली इररेलेवेंट हो गया ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, सिंस होगा, कॉन्सिक्वेंटली होगा। अब सुनो, इससे क्या होता है, फिटेस्ट सर्वाइव करते हैं। फिर ये क्या कह रहा, वाइल्ड पॉपुलेशन जो होती है ना उनके पास बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस, रेजिस्टेंस टू पैरासाइट, डैश टू एडवर्स कंडीशन। अभी नहीं आ रहा मेरे को समझ में, अब आगे बढ़ता हूं। वाइल्ड पॉपुलेशन हैव न्यूमरस ट्रेट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, रेजिस्टेंस टू पेस्टिसाइड्स, डैश टू एडवर्स कंडीशन। डैश क्या होता है भाई, एडवर्स कंडीशन के लिए क्या होती है, इन पे पावर होती है ना, तभी तो सर्वाइव कर पाते हैं। क्या होती है, पावर होती है। अगर इन पे पावर होती है तो क्या होती है, टॉलरेंस होती है। विड्रॉल तो नहीं होता, एडेप्टेबिलिटी नहीं, टॉलरेंस। टॉलरेंस होती है बहुत ज्यादा एडवर्स, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में। ठीक है, डैश अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वाइगर। ठीक है, क्या लिखा हुआ, टू एडवर्स कंडीशन डैश अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वाइगर। क्या होगा, एंड विथ, बाय, अपॉन। देखने से पता लग रहा क्या होगा, बताओ। हाँ जी, एंड क्यों होगा भाई, एडवर्स कंडीशन के लिए और जो बाकी कंडीशंस होती है उनके लिए भी होती है। अब सुनो, फिटेस्ट सर्वाइव करते हैं, क्यों क्यों सर्वाइव करते हैं, इसीलिए। क्यों क्या जवाब मिल रहा है, सिंस का जवाब मिल रहा है, या फिर कॉन्सिक्वेंटली। क्यों सर्वाइव करते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंटली वो सारे के सारे जो आप लोगों के क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली मतलब क्यों करते हैं, क्योंकि वो मतलब बता रहा है आपको कि इसकी वजह से, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, कॉम्पिटिटिवनेस होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये सारा, इसीलिए यहां पर क्या आएगा, कॉन्सिक्वेंटली। क्योंकि वो क्या करते हैं अल्टीमेटली, इन सब चीजों को, कॉम्पिटिटिवनेस होता है, ट्रेड होता है, उनपे रेजिस्टेंस टू पैरासाइट होता है, इसके अलावा वो टॉलरेट भी करते हैं बहुत ही ज्यादा एडवर्स कंडीशन को और बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स को। समझ रहे हो, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, इन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर मेनी डैश अंडर द पैम्पर्ड कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू लूज दीज ट्रेड्स। अब सुनो, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब अब कुछ ना कुछ ऑपोजिट बोलेगा, देख रहे हो, मतलब दिखा रहा हूं मैं तुमको, एक एक वर्ड दिखा रहा हूं। इन कॉन्ट्रास्ट, इससे क्या होता है, अब आप लोगों को मतलब बता रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर मेनी, पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर मेनी डैश एरास, एपोज, पीरियड्स या जनरेशन। तुम लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, ये तीनों के तीनों होता है टाइम पीरियड के लिए। ठीक है जी, ये तीनों के तीनों होता है टाइम पीरियड के लिए। तो आप लोगों का सीधा सीधा यहां पर आप लोगों का जो सीधा सीधा था, ये कह रहा कॉन्सिक्वेंटली जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना, फॉर मेनी, क्या टाइम पीरियड के लिए बोलेगा, नहीं, फॉर मेनी अंडर पैम्पर्ड कंडीशन। पैम्पर्ड कंडीशन के लिए कभी टाइम होगा क्या, बिल्कुल नहीं, जनरेशंस की बात कर रहा है। अभी बताऊंगा तुमको, जब पढ़ाऊंगा ना तो वो उस टाइम पे बताऊंगा ज्योग्राफी में। ये आप लोगों का क्या है, तीनों के तीनों टाइम के लिए होता है। तो अंडर द पैम्पर्ड कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू लूज देयर ट्रेड। अब भाई जनरेशन वाइज, जैसा हम लोगों को तुमने सुना होगा ना कि पहले हम लोग, जब आप लोगों का सतयुग था तो बड़े बड़े हुआ करते थे हम लोग, बहुत ज्यादा हाइट हुआ करती थी, समझ रहे हो, उस टाइम पे हमारी मस्कुलर पावर ज्यादा थी, ऐसे करके था ना आप लोगों का। फिर उसके बाद हम लोग जैसे जैसे कलयुग आ रहा है वैसे वैसे हम लोग छोटे होते जा रहे हैं, हमारी मस्कुलर पावर उतनी ज्यादा नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें थी ना, यही था। ठीक है, बिकॉज दे डैश फॉर पॉपुलेशन नॉट रेजिलियंस। क्या कह रहा, क्यों अपने लूज करते आ रहे हैं, बिकॉज दे हैड सेलेक्टेड, have selected, are selected, might selected। भाई might तो बिल्कुल नहीं होगा,
राइट, तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा, बिकॉज दे, अब पूरा का पूरा जो पैसेज है वो अगर आप लोगों का प्रेजेंट में चल रहा तो हैड भी आप लोगों का नहीं होगा, हैड सिलेक्टेड फॉर प्रोडक्शन नहीं, हैव सिलेक्टेड फॉर प्रोडक्शन या फिर आर सिलेक्टेड फॉर प्रोडक्शन, भैया आर सिलेक्टेड प्रोडक्शन, हैव नहीं आता, ठीक है, बिकॉज दे आर सिलेक्टेड फॉर द प्रोडक्शन नॉट रेजिलियंस। फॉर एग्जाम्पल अ हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट डैश। अब तुम लोगों को मैंने विच एवर का मतलब बताया था, जब आप लोगों के बीच में ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जब आप ऑप्शंस की बात करते हो तो विच एवर होता है। हुम किसके लिए होता है, हु होता है और हुम होता है, दोनों का मतलब बता रखा है। हुम जो होता है वो कब लगता है, जब आप लोगों का क्या हो रहा होता है, हु होता है जब आप लोगों का पेयर्स कंप्लीट नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर कंप्लीट नहीं होता। हुम कब लगता है, जब सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो आप अगर यहां पर देखोगे तो आप लोगों का क्या है, बताया था ना, व्हेन कब लगता है, जब आप टाइम के लिए, व्हेन एवर। हु किसके लिए लगता है, जब आप लोग पर्सन की बात करते हो उसके लिए लगता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल अ हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट डैश विच एवर हु हुम दैट whenever lacks resistance to drought is dash and the resistance to drought is ignored। क्या होगा बताओ, फॉर एग्जाम्पल अ हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट, फॉर एग्जाम्पल अ हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट क्या होगा, विच एवर लैक्स रेजिस्टेंस टू ड्रॉट, हु लैक्स रेजिस्टेंस फॉर ड्रॉट, ये जनरली लिविंग के लिए लगता है, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए भी लग सकता है लेकिन बहुत रेयर चांस है। वेन एवर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों का जो हाई प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है, जो कि मतलब स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट क्या कह दे रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, स्टेटमेंट दे रहा है, दैट लैक्स रेजिस्टेंस टू ड्रॉट इज, क्या होगा, इज हीटेड, irrigated, showered, deserted, to drought is dash and the resistance to drought is ignored also in the process of breeding plant of maximum production all genetic variations is eliminated। तो यहां पर क्या होगा, resistance to drought is, क्या करेंगे हम लोग, अगर जिसके पास लैक करती है रेजिस्टेंस टू ड्रॉट, जो ड्रॉट में नहीं सर्वाइव कर पाता, उसको अगर हम लोगों को क्या करना है, यहां पर देखो रेजिस्टेंस टू ड्रॉट अगर इग्नोर करवाना है तो हम क्या करवाएंगे, मान लेते हैं कोई ऐसा प्लांट है जो आप लोगों का नहीं कर पा रहा, पानी उसको चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, ये शावर कर नहीं सकते, हीट कर नहीं सकते, डेजर्ट कर नहीं सकते, इरिगेट करेंगे, इरिगेटेड एंड द ड्रॉट रेजिस्टेंस टू ड्रॉट इज इग्नोर्ड, और उसकी रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रॉट अगर मान लेते हैं। ये जनरली किसकी बात कर रहे हैं ना, जैसे कुछ प्लांट्स होता है ना जो आप लोगों को जिनको पानी चाहिए होता है और बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं वो, अब मान लेते हैं कभी ड्रॉट आ गई तो हम अलग से उसको पानी देते हैं ना, ये वो वाले की बात कर रहे हैं। तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट आप लोगों का मुझे पता थोड़ा सा यहां पर लंबा हो गया लेकिन मैं करवाना चाह रहा हूं, ठीक है, तुम लोगों को मैं करवाना चाह रहा हूं यहां पर आप लोगों का कैसे करके आप लोग मैक्सिमम इस क्लॉज टेस्ट को कर पाओ। यहां देखो थोड़ा जल्दी करेंगे, आप लोग एक बार पॉज कर लो, ठीक है, इसको अच्छे से एक बार पॉज कर लो और देख लो, ठीक है। चलो क्या लिखा हुआ, द अर्थ्स क्लाइमेट इज डैश पैशनेटली, कंटिन्यूअली, डेडली, थॉटफुली, चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। भाई यहां पर क्या होगा, डेडली, चेंजिंग एंड इवॉल्विंग तो नहीं होता कभी, है ना। यहां पर क्या होगा, पैशनेटली, पैशन तो आपको पता ही है ना क्या होता है, तो सिंपल सा पता लग रहा है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग है, क्यों हो रहा है, अब यहां देखो पैरेललिज्म लग रहा है, ये आप लोगों का क्या है, कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, पैरेललिज्म लग रहा है। सम ऑफ डैश changes have been due to natural causes but others can be attributed to some of, क्या होगा, कौन से चेंजेस, these, those, this, that, this और that तो क्या लगता है जब आप लोगों का सिंगुलर होता है, these and those कब लगता है जब प्लूरल होता है, बट यहां पर क्या होगा, these, पता ना, those तो दूर के लिए लगा देते हैं, these किसके लगाता है, जो इमीडिएट आप लोगों को यहीं पर दिख रहा है, तो these changes have been due to natural causes but others can be attributed to। अब to के बाद आपको पता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहां पर आप लोगों की देखो सारी की सारी वैसी लगा रखी है, एट्रीब्यूटेड टू डैश प्रैक्टिकल, जियोलॉजिकल, ह्यूमन, एनिमल एक्टिविटीज सच एज, अब ये बता दो डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीजें कौन कर रहा बताओ, एट्रीब्यूटेड टू कौन कर रहा है ये एक्टिविटीज को, बोलो कौन कर रहा, ह्यूमन ही तो कर रहा, तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि ये बता रहे डिफॉरेस्टेशन है, ये है वो है, सब कर रहा, विच हैव लेड टू द डैश of gases and aerosol which have led to, क्या किसको लेड किया इसने, which have led to dash assimilation, abolition, absolution, collection, accumulation। अब तुम्हें पता होगा भैया, अगर हम लोग यहां पर कहते हैं कि इसने क्या किया है, इसने भाई गैसेस एंड एरोसोल को क्या किया इसने, तो भैया आपको पता होगा ना जब हम गैसेस की बात करते हैं तो हम कलेक्ट की बात नहीं करते, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोगों का कलेक्ट कब करते हैं, हम लोग कलेक्ट तो हम
थोड़ा सा सॉलिड वाली चीजों को करते हैं या फिर किसी एक बंद चीज में कर रहे हैं। यहां पर हमारे अगर एटमॉस्फेयर की बात हो रही है तो हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, यहां पर आप लोगों ने एक्यूमुलेट किया है। क्या किया है? एक्यूमुलेट, इकट्ठा होगी है। उसकी वजह से क्या हो चुकी है? इकट्ठा हो चुकी है। समझ रहे हो? देन ये क्या कह रहा? ऑफ गैसेस एंड एरोसोल इन डैश एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर, इन अ एटमॉस्फेयर, इन एन एटमॉस्फेयर। ऑफ कोर्स सी बात है, क्या हुआ? द एटमॉस्फेयर। स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर की बात कर रहा ना, इसीलिए। समझ रहे हो? और मेन इसमें एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, इसीलिए बता रहे हैं। सब आप लोगों ने अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखी है, कृपया करके देख लेना, ठीक है। ND 1 to 25 की भी, ND 2 to 25 की भी। नेक्स्ट क्या होगा? These gases are known as greenhouse gases। इन गैसेस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं बिकॉज दे ट्रैप हीट एंड डैश एयर टेम्परेचर। क्या करते हैं? रेस करते हैं, हाइक करते हैं, राइस करते हैं, बैलेंस करते हैं। भाई बैलेंस तो बिल्कुल नहीं करते, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब ये वाला एक आता है राइस, एक आता है अब हाइक भी नहीं होगा। हाइक तो आप लोगों का क्या होता है? कुछ और होता है, जैसे सैलरी हाइक होगी वाला हो गया। अब यहां पर दो है, एक ये वाला रेस है, एक ये वाला राइस है। भाई ये ना सूरज वाला उगने वाला होता है, ठीक है। या तो यहां पर क्या होगा? रेस। जब आप जैसे किसी को ना, मान लेते हैं किसी की सैलरी थोड़ा सा बढ़ाते हो तो हम रेस करते हो उसकी सैलरी। किसी को आप लोग उठाते हो तो आप उसको रेस करते हो, राइस नहीं करते हो। राइस कुछ और हो गया, थोड़ा सा सन वाला हो गया, वैसे करके करते हैं। तो यहां पर क्या होगा? आप लोगों का रेस होगा। क्या होगा? रेस होगा। एयर टेम्परेचर को रेस कर रहा है। समझ रहे हो? तो थोड़ा बहुत आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको कैसे करके चीजें होती है, ठीक है। रेस एयर टेम्परेचर नियर द ग्राउंड acting like a greenhouse on the surface of the dash crust core mantle planet। भैया क्रस्ट कोर मेंटल ये तो आप लोगों की लेयर्स होगी ना, इनमें थोड़ी करता है। कहां पर करता है? प्लैनेट में करता है ना। किसके? ग्रीन हाउस गैसेस क्या करता है? सरफेस, प्लैनेट के सरफेस पे करता है ना, इनके थोड़ी करता है। समझ रहे हो ना? इनके थोड़ी करता है। तो किसके वो करता है? प्लैनेट के करता है। इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी डैश असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री। क्या होगा यहां पर? इन क्या लिखा हुआ? इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड स्ट्रेंथन द साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कैपेसिटी फॉर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑफ असेसमेंट ऑफ तो लग इन रहा, ऑफ इन टू असेसमेंट बन इन रहा, इन असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री में भी एक बार के लिए हो सकता है, ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ द, ये भी नहीं बन रहा, फॉर क्लाइमेट चेंज। अब सुनो, मान लेते हैं तुम्हारी टीचर ने बोला, इसको थोड़ा सा ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। हमारी टीचर ने बोला कि भाई तुम्हारे रिजल्ट के लिए मेरे को असेसमेंट करना है, ठीक है, तो मेरे को तुम्हारे ना सारे के सारे मार्क्स चाहिए। तो क्या बोलोगे? आई वॉन्ट योर मार्क्स फॉर दी असेसमेंट कहती है या इन असेसमेंट कहती है? फॉर कहती है ना। सो फॉर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री डिफरेंट स्टडीज अंडर। अब क्या हो रहा है देखो, कह रहा है डिफरेंट स्टडीज हो रही है अंडर। किसके अंडर हो रही है? क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम के अंडर हो रही है। डैश आर डेवलप्ड, आर इनिशिएटेड, हैव डेवलप्ड, हैव इनिशिएटेड। अब डिफरेंट स्टडीज किसके अंडर हो रही है? क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम के अंडर हो रही है। क्या हो रही है? डिफरेंट स्टडीज हो रही है। अब जब ये डिफरेंट स्टडीज आप लोगों की हो रही है तो आप लोगों ने क्या किया? क्या कह रहा है? क्लाइमेट चेंज के लिए डिफरेंट स्टडीज अंडर, इसके अंडर क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। कभी डेवलप होती है क्या स्टडीज? नहीं। क्या डेवलप होती है? नहीं होती है। आर इनिशिएटेड या हैव इनिशिएटेड। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? आर इनिशिएटेड करते हैं। देखो हैव क्या होता है? पोजीशन वाला ज्यादा होता है। समझ रहे हो? आप इससे कंफ्यूज मत करना। हैव हमारा पोजीशन के लिए हो गया, आई हैव कार ऐसे वाला ज्यादा हो जाता है, ठीक है। या आई हैव हैड, जब मैं खुद की थोड़ा सा बात करता हूं तब आप लोगों का ज्यादा हैड होता है या हैव होता है। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या होगा? आर इनिशिएटेड। बहुत सारी स्टडीज आप लोगों की इनिशिएट हुई है। तो जब आप यहां पर मतलब नहीं समझ पाओगे ना इसका, कि यहां पर क्या कह रहा है कि बहुत सारे आप लोगों की स्टडीज हुई है, किसके अंडर हुई है? क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम के अंडर हुई है, तब तक आप नहीं कर पाओगे इसको सही से टिक, ठीक है। आप क्या कह रहा? मैनी इंपॉर्टेंट बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल मीटिंग्स जो होती हैं और नेगोशिएशन जो होती हैं वो आर हेल्ड डैश रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल है, रेगुलर इंटरवल क्या होता है? विद रेगुलर इंटरवल? बिल्कुल नहीं, विद तो किसी पर्सन के साथ लगाते हैं। एट रेगुलर इंटरवल बहुत हद तक चांस है ना, छोटे इंटरवल होता है। इन रेगुलर इंटरवल, इन होता है जब आप लोगों को थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक है, या बड़ी प्लेसेस के लिए इन तब के लगता है, या किसी चीज के अंदर के लिए। ऑन रेगुलर इंटरवल, एट होता है सबसे ज्यादा आप लोगों का। जब हम लोग एकदम स्पेसिफिक की बात कर रहे होते हैं तब एट लगता है। जैसे एक स्पेसिफिक प्लेस, मैं कह रहा हूं मैं यहां पर बैठा हूं, ठीक है, इस रूम के भी मैं यहां पर बैठा हूं, तो मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं। या मैं किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, एट दीनदयाल यूनिवर्सिटी, तो दीनदयाल यूनिवर्सिटी मैं नाम बता रहा हूं, स्पेसिफिक मैं वहां पर खड़ा हूं, इसीलिए एट लगता है वहां पर। तो स्पेसिफिक प्लेस के लिए,
समझ रहे हो? चलो, आई होप ये समझ में आया होगा। अब जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पे क्यों जाना है आप लोगों ने? क्योंकि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल रही होगी और आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फटाफट से सीधा सीधा कर दो। अभी कर रहा हूं मैं पीडीएफ अपलोड, ठीक है? तो सारे के सारे फटाफट से कर दो और उसके बाद आप लोगों को इसी के नीचे इसके आंसर भी मिल जाएंगे। जल्दी जल्दी इसको कर लो। एक बार जो आपने किया है उसको अच्छे से कर लो। बाकी मुझे पता है कि आप लोगों का कल मुझे रिजल्ट अनाउंस करना है तो मैं कर दूंगा, ठीक है? एक का ऑलरेडी हो चुका है, 2 का नाम और है। बाकी जिसको भी ज्वाइन करना है कर सकते हो। इससे सारे सारे जो हमारे सेक्शनल वाले हैं ना, अब तो इंडिविजुअल वाले करने का टाइम नहीं रह गया। तो आप क्या करो, मैथ्स में भले कर लो इंडिविजुअल का, लेकिन जो जीएटी है ना, जीएटी को थोड़ा सा सेक्शनल देना, जैसे फिजिक्स का कंप्लीट देना, केमिस्ट्री कंप्लीट देना। बता रखा है ना मैंने ऑलरेडी कि आप लोगों का जैसे अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग कैसे कर सकते हो। जैसे आप लोगों को सिंपली है, यहां पर कुछ नहीं करना, रो और एनडी पे आप जाओगे। वैसे यहां पर आप लोगों को ये इसमें जरा खुलता नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को करना क्या है, यहां पर आप जाओगे तो आप लोगों का इसमें पेड टेस्ट सीरीज में जाना, ठीक है? पेड टेस्ट सीरीज में वैसे देखो, अब ना पेड टेस्ट सीरीज में जाओगे तो वहां पर भी आप लोगों को चीजें मिल रही होंगी, तो आप इसमें जाना तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन जिसको फ्री में करना है तो ये फ्री वाले टेस्ट सीरीज दिख रहा है, ये फ्री दिख रहा है, यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, ये आप लोगों को फ्री में जो टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करके ये वो थे। मैथ्स हो गया, यहाँ पर इंग्लिश का हो गया, तो इंग्लिश का आप लोगों को एक यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। सेम वे में अब आप आराम से इंग्लिश का कर सकते हो, तो आप इंग्लिश का जरूर से अटेम्प्ट कर लेना। सेम यहाँ पर बायोलॉजी का टेस्ट हो गया, तो ऐसे करके आप लोगों को हम लोगों ने बहुत सारे टेस्ट आप लोगों को दे रखे हैं, तो आप जरूर से उनको अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जिसको भी बैच ज्वाइन करना है, जो अर्ली प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करना चाहता है, जरूर से कर सकता है। यहीं पे आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, या आप लोग पेड कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। बाकी वाला आप लोगों को इंस्टॉलमेंट में भी आप लोगों को मिल जाएगा। जरूर से ध्यान रखना, लिमिटेड सीट्स हैं। हम लोग ऐसे नहीं फिर एक टाइम के बाद आप लोगों को बंद कर देते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी कर दिया था। फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया आप ज्वाइन करने दो, ठीक है? लिमिटेड सीट्स हैं तो लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है? चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लो, टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लो, और बाकी क्विज भी आप हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो जल्दी जल्दी क्विज भी अपने अटेम्प्ट कर लेना, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा बेटर प्रिपरेशन हो पाए। चलो, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।